सर वर्तमान स्थिति में किस तरह देख रहे हैं आप भारत और चीन मुद्दे में, जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव है और देश की राजनीति में भी तनाव है? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के जो बॉर्डर पे स्पेशली लद्दाख में काफ़ी तनाव है चीन के साथ, और स्थिति काफ़ी नाजुक है। और पूरे इलाके में जो चाहे आप ईस्टर्न लद्दाख है या वेस्टर्न लद्दाख है, तो दोनों जगह में सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। और एक प्रकार से जो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बात चल रही थी चीन के साथ, उसमें जो एक प्रकार से आपको प्रोग्रेस है वो बड़ी कमज़ोर है, कम है। वो रीजन इसलिए है कि चीन एक ऐसा देश है जो जिसके ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा है कि चीन के अंदर 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है, तो उसकी किसी बात पे पूरा भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। जो आपको पता है 3 इलाके में चीन आया था, एक तो गलवान घाटी के अंदर, और एक आया था आपका पेंगंगसो एरिया में, और तीसरा आया था वो स्टार्टिंग में डेमचोक एरिया में। और अभी वो डेप्सांग और डीबीओ के इलाके में भी कुछ न कुछ हरकत की है। जो गलवान घाटी के अंदर है उसने काफ़ी जमावड़ा डाल दिया है। उसके कम से कम पूरे इलाके ईस्टर्न लद्दाख में 3 डिवीज़न लेके आ गया है, 5-6 मैक डिवीज़न और 6 जो दोनों आई हैं सदर्न सिंगजांग डिस्ट्रिक्ट से। और इसके साथ साथ काफ़ी टैंक, एयर डिफेंस, उसके बाद आर्टी गन्स लेके आ गया है। और पूरा इलाके में है वो गलवान घाटी में भी है, डेप्सेंग के प्लेन्स में भी है, और आपका पेंगंगसो के जो फिंगर 4 से 8 में भी है, और डेमचोक और चूमर एरिया में। तो एक प्रकार से वहाँ पर चीन ने अपना पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। इसी प्रकार से हमने भी मिरर टाइप डिप्लॉयमेंट किया, मतलब जितनी नफरी उसकी है उतनी हमने भी डिप्लॉय कर दी है। और हमारी भी 2 से 3 डिवीज़न के करीब नफरी आ गई है, और जिसके अंदर टैंक्स भी हैं, आर्टी गन्स भी हैं, एयर डिफेंस भी हैं, और हमारी एयरफोर्स भी काफ़ी मजबूत है। और हमारे जो फॉरवर्ड एयर फील्ड हैं, जैसे आपका लेह है, श्रीनगर है, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और हमारे जो मिराज 2000 है, मिग 29 है, सुकोई 30 MKI हैं। में कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि गलवाटी में भारत का जमीन कब्जा कर दिया गया है। क्या सच में कब्जा कर लिया गया है? नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो गलवान घाटी के अंदर जो स्पेशली वहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो डिस्प्यूटेड नहीं था। पहले भी हमें पता था कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से जा रहा है, और चीन को भी पता था। जो ये आपको 15-16 जून की एक प्रकार से हादसा हुआ रात को, जहाँ पर आपस में मुठभेड़ हुई, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कोई अपना जो एक टेंट और हमारी तरफ गाड़ लिया था उसको जला दिया गया था, और फिर आपस में मुठभेड़ हुई। तो गलवान घाटी में मुझे नहीं लगता वो हमारी तरफ आए हैं, अपनी तरफ जमावड़ा बढ़ाया है। और जमावड़ा बनाने का रीजन सबसे जरूरी है कि उन्होंने जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड है उसको वो डोमिनेट करना चाहते हैं। और इसलिए वो जो हाइट्स हैं अपनी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन की तरफ उन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, और पीछे उन्होंने बहुत बड़ा जमावड़ा कर लिया टैंक का, गन्स का। मगर उनका मुद्दा है दो। एक तो इस रोड दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी को डोमिनेट करना, अगर लड़ाई के दौरान इसको काम नहीं करने देना। दूसरी, जो हमने गलवान नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया है, जो कि हमारे कॉम्बैट इंजीनियर ने 72 घंटे में बना दिया, और उससे जो फीडर रोड जा रही है पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और आपका हॉट स्प्रिंग में, उसको ना बनने देना। उसकी ये एक प्रकार से था कि आप अगर ये बनाएंगे तो आप बड़े स्पीड से अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चले जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि चीन ने कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरह है, अपनी तरफ ने काफ़ी जमावड़ा करा लिया है। मगर जहाँ वो चीन आया है वो एक जरूर है कि इस इलाका है बेसिकली पेंगंगसो का। जो पेंगंगसो का इलाका है वहाँ पर आपको मालूम है कि पेंगंगसो 135 किलोमीटर लंबा है, और 45 किलोमीटर के हमारे पास है, करीब करीब 89 to 90 किलोमीटर वो चीन के पास है। और ऊपर बाई जो नॉर्थ में उसके माउंटेन्स हैं, वहाँ से स्पर आते हैं, रिज लाइन आती हैं, और वो रिज लाइन फिंगर की शेप में है, जो कि 8 फिंगर्स की तरीके से, वो फिंगर 1 से 8 तक है।
फिंगर 1 हमारी तरफ है, फिंगर 8 चीन की तरफ है। हम समझते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से जा रहा है, और चीन समझता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 से जा रहा है। और अभी तक जो थे हम फिंगर 4 तक हम जाते, 8 तक जाते थे पेट्रोलिंग करने, और वो फिंगर 2 और 4 तक आते थे। मगर अभी उन्होंने क्या कर लिया है, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अपना जमावड़ा बना लिया है। अभी हेलीपैड बनाने की बात सुनी है, और उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और अपने इक्विपमेंट भी लेके आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो फिंगर 4 से फिंगर 8 जो है वो चीन ने अपना जमावड़ा बनाया है, और वो कहीं ना कहीं हमारी पेट्रोल को भी फिंगर 4 तक नहीं और उससे आगे जाने दे रहे। फिंगर 4 से जो 8 तक जाते थे वो नहीं जा रहे। तो ये एक हमारा डिस्प्यूटेड है, और इसको भी सॉर्ट आउट करना है। हम बोल रहे हैं कि हमारा फिंगर 8 तक एरिया है और हमें एरिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा सर 1999 इसी पर एक सवाल है, क्या अभी वर्तमान में चीन के सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा कर रखे हैं? तो बताया मैंने आपको, अपनी तरफ ही हैं वो, एक्सेप्ट फिंगर 4 और फिंगर 8 में पंगैंगसो के इलाके में उन्होंने अपना जमावड़ा बनाया है। बाकी जगह उनका कहना कि वो आए हैं नहीं आए हैं बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता नहीं है। कोई जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है वो साफ बताती है कि जो गलवान घाटी के अंदर जहां आए थे वो उनको जो एक दो टेंट अंदर आ लिए थे, उनको पीछे जला दिया गया था, वो पीछे चले गए। तो वो पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 हॉट स्प्रिंग के अपनी तरफ हैं, और इसी प्रकार डेप्सेंग वगैरह में जो गवर्नमेंट अपना वर्जन दे रही है, और हम इसको बिलीव करेंगे जब तक कोई और पुख्ता वो ना हो। तो ऐसा लगता है जो गैंगसो का इलाका फिंगर 4 से 8 में, इसमें कोई शक नहीं, चीन ने आके जमावड़ा बनाया है, हेलीपैड बनाए हैं, और अपने पिल बॉक्सेस वगैरह भी बनाए हैं। उसके अलावा बाकी राय में ऐसा लगता है कि चीन अपने इलाके में ही है। कोरोना वायरस ने कोरोना को छुपाने का आरोप चीन पर लग रहा है। विभिन्न देश बैन करने की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चीन इस मुद्दे से अपने तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहा है? बिल्कुल, देखो ये कई चीजें हैं कि क्यों वजह है कि ऐसे टाइम में जब पूरी कोरोना वायरस की मारामारी है पूरे संसार में, चीन ने ऐसा क्यों किया कि चीन ने भारत की तरफ एक प्रकार के डिस्प्यूट किया लद्दाख के अंदर। तो उसके अंदर चंद एक ऐसी बातें हैं कि शायद कहीं ना कहीं चीन पूरी दुनिया का ध्यान बांटना चाहता है। कि चीन ने, ये सबको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो चीन से स्टार्ट हुआ, वुहान से स्टार्ट हुआ। कहीं तो ऐसा भी लगता है वुहान लेबोरेटरी से ना निकला हो। तो चीन एक प्रकार गिल्टी है, उसके पीछे सारा वर्ल्ड पीछे पड़ा है, यूरोप भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, और कहीं ना कहीं भारत भी उसके साथ है। तो वो एक प्रकार से ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था, तो इसने ये किया। इसके साथ साथ जो ये कार्रवाई कर रहा है, आपको पता है हांगकांग के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन है, उसको डाइवर्ट करने के, ताइवान में आपस में इनका चला हुआ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इसका जो ट्रेड वार है, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चल पड़ा है ट्रेड वार इसका। उसके बाद उसकी जो रिलेशन अभी जापान के साथ और कोरिया के साथ खराब है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आ रही है तिब्बत के अंदर भी, सिंगजांग में भी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अभी कटघरे में करने की सोच रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीन से ये कोरोना वायरस आया, और ये इन्होंने बताने में वर्ल्ड को डिले किया। जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, उससे पूरे संसार के अंदर बड़ा नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए हैं। तो एक प्रकार पूरा संसार इसके अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोची समझी साजिश है चीन की, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इसने भारत की तरफ इस तरीके से बॉर्डर पे डिस्प्यूट किया। तो ये जो मैंने चंद एक बातें बताई, इनका कारण हो सकता है कि चीन ने जानबूझ की ये सोची समझी साजिश है पूरे संसार की, जो एक प्रकार से अटेंशन डाइवर्ट करके भारत के साथ उसने लद्दाख के अंदर एक डिस्प्यूट पैदा किया। क्या आपको लग रहा है कि भारत अमेरिका के जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसका असर चाइना पे पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं। देखो थोड़ा कहीं ना कहीं चीन ऐसा भी है कि उसको पता है कि भारत चीन अमेरिका के साथ जा रहा है, वो भी उसको एक अच्छा नहीं लग रहा था, उसका भी एक प्रेशर है। मगर जिस तरीके से अगर हमारे भारत और चीन के रिलेशन खराब होते हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लड़ाई के हालात हो जाती हैं, तो आने वाले टाइम में वैसे भी भारत और
अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनते जा रहे थे और उनमें अब और भी नजदीकी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से हम अब रिलेशन खराब हो गए भारत और चीन के, और एक प्रकार तनाव है बॉर्डर पे, तो ऐसे हालात में भारत का अमेरिका की तरफ जाना एक प्रकार से नेचुरल है, और वो उसके और भी संबंध उसके ज्यादा अच्छे करीब आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिंदुस्तान समाचार से बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।